अपने ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए नियमित कीजिए यह 2 प्राणायाम का अभ्यास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, ये दिन की शुरुआत करेंगे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। साथियों, मेरा एक ही मकसद है, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने दैनिक कार्य के साथ योग करें, निरोग रहें, नशे और दुर्व्यसनों से कोसों दूर रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय। आइए इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का योगासन। तो साथियों, आज हम करेंगे 2 प्राणायाम। यह प्राणायाम काफी लाभकारी प्राणायाम है। यह प्राणायाम हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। यदि इन प्राणायामों का अभ्यास हम नियमित करेंगे तो हमारा रक्तचाप हमेशा नियंत्रित रहेगा। तो साथियों, आइए देखते हैं इन प्राणायामों को कब और कैसे करें। तो साथियों, आज हम करेंगे 2 प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। यह प्राणायाम काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। यह हमारे शरीर में बढ़ते हुए रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। नियमित इन प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे, तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, फास्ट फूड जंक फूड का सेवन नहीं करेंगे, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, मांसाहार का सेवन कम मात्रा में करेंगे और अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे तो हमें रक्तचाप से छुटकारा मिल सकता है। तो साथियों, पहला प्राणायाम है हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। यह प्राणायाम काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। इसका अभ्यास हम प्रातःकाल करेंगे और सायंकाल करेंगे। खाली पेट इनका अभ्यास करेंगे। किसी भी एक सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएंगे, चाहे आप पद्मासन में बैठे हो, वज्रासन में बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, दंडासन में बैठे हो, बिस्तर में बैठे बैठे भी इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन का हमें ध्यान देना है। वातावरण साफ एवं स्वच्छ हो, न ज़्यादा गर्मी हो, न ज़्यादा धूल धक्कड़ हो, न ज़्यादा सर्दी हो। दोनों हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन धड़ सीधी, पूरा शरीर स्थिर शांत, खिंचाव रहित, तनाव रहित। अपने बाएं हाथ को हम अपने किसी भी एक ध्यानपूर्वक मुद्रा में रखते हुए अपने दाएं हाथ से अपने दाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे और बाएं नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे। स्टार्ट करेंगे और अपने राइट से श्वास छोड़ेंगे। काफी लाभकारी प्राणायाम है। श्वास भरेंगे, इसमें पूरी तरह यौगिक श्वसन होगा। जब हम श्वास लेंगे तो हमारा पेट पूरी तरह बाहर आएगा, जैसे ही श्वास छोड़ेंगे पूरा पेट अंदर जाएगा। स्टार्ट करेंगे। यह प्राणायाम काफी लाभकारी प्राणायाम है। यह प्राणायाम हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, हमारी रक्त वाहिनियों को चौड़ा करता है और हमारी हृदय की गति को नियंत्रित करता है, कम करता है और हमारे मन को शांत करता है, ध्यान को एकाग्र करता है, तनाव से हमारे मन को दूर करता है, यानी हमारा मन और शरीर पूरी तरह तनाव मुक्त होता है। फिर से स्टार्ट करेंगे। काफी लाभकारी प्राणायाम है। जिन लोगों का उच्च रक्तचाप रहता है वो लोग इसका नियमित अभ्यास करेंगे, खान पान में विशेष ध्यान देंगे, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसका अभ्यास हम प्रातःकाल करेंगे और सायंकाल करेंगे। स्टार्ट करेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, कम से कम इसका अभ्यास आप स्टार्टिंग में 20 टाइम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते उसको 30 या 40 टाइम इसका अभ्यास हम रेगुलर करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे श्वास भरना है अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से और राइट से श्वास छोड़ना है। लास्ट राउंड फिर से आपको बताऊंगा। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। नियमित अभ्यास से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, इसी में दूसरा प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम। काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम प्रातःकाल करेंगे खाली पेट, सायंकाल करेंगे खाली पेट इसका अभ्यास करेंगे। किसी भी एक सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएंगे। आप वज्रासन में, पद्मासन में, सुखासन में, दंडासन में, बेड में बैठे बैठे, चेयर में बैठे बैठे इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो। सर्दी के दिनों में इसका अभ्यास हम नहीं करेंगे, गर्मी के दिनों में यह अभ्यास काफ़ी लाभकारी है। हमारे शरीर को
ठंडक पहुंचाता है, शीतलता प्रदान करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं शीतली प्राणायाम। किसी भी एक सुखपूर्ण स्थिति में बैठे हुए, कमर गर्दन धड़ सीधी, पूरा शरीर स्थिर शांत, खिंचाव रहित, तनाव रहित। आइए स्टार्ट करते हैं शीतली प्राणायाम। अपनी जीवा को बाहर की तरफ निकालते हुए उसको नलिका के आकार में मोड़ेंगे। जीवा को नलिका के आकार में मोड़ते हुए उससे श्वास भरेंगे और अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे, श्वास भरेंगे, काफी लाभकारी प्राणायाम है। यह प्राणायाम हमारे शरीर को शांत करता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, चिंता, तनाव, अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी इत्यादि को दूर करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में बढ़ते हुए रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हम अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे, नियमित शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहेगा, हमारा मन हमेशा शांत रहेगा, ध्यान एकाग्र रहेगा। फिर से करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। काफी लाभकारी प्राणायाम है। यह प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, क्रोध, तनाव को कम करते हुए हमारे मन को शांत करता है, हमारे शरीर में बढ़ते हुए रक्तचाप को नियंत्रित करता है। फिर से स्टार्ट करेंगे। आप इसका अभ्यास कम से कम 20 टाइम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसको 30 या 40 टाइम करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करेंगे। जाड़ों के दिनों में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। लास्ट राउंड फिर से करेंगे, अपने जीवा को बाहर करते हुए। वापस रिलीज एंड रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स। तो साथियों ये थे आज के हमारे शानदार से 2 प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। यह प्राणायाम हमारे शरीर में बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। इनका अभ्यास काफी लाभकारी है। यह हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, चिंता, क्रोध, तनाव आदि को कम करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं, ध्यान को एकाग्र करते हैं। साथ ही साथ यह प्राणायाम गैस, एसिडिटी की समस्या को भी कम करते हैं, दाह जलन की समस्या को भी यह प्राणायाम कम करते हैं। काफी लाभकारी प्राणायाम है। आप भी अपने दैनिक जीवन में इन प्राणायामों का अभ्यास जरूर करें। यदि अपने आप खान पान में विशेष ध्यान देंगे, तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, मांसाहार का सेवन कम मात्रा में करेंगे, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन त्यागेंगे, नहीं करेंगे, नियमित अपने आहार को सुचारू मात्रा में चलाएंगे, नमक का कम सेवन करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहेगा। सेंधे नमक का सेवन करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहेगा। तो आप अपनी दिनचर्या में इन प्राणायामों को जरूर करें। तो साथियों इसमें कुछ सावधानियां हैं। जिन लोगों को निम्न रक्तचाप है, जिनका बीपी लो रहता है, उन लोगों को इसको नहीं करना है। जाड़ों के दिनों में इसका अभ्यास नहीं करना है। तो साथियों ये थे आज के हमारे शानदार से 2 प्राणायाम। तो साथियों इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपको नई से नई वीडियो रोज मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने दैनिक कार्य के साथ योग करें, निरोग रहें, नशे और दुर्व्यसनों से कोसों दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।